हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिवीज़ क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की पुस्तक वीणा। उसका तीसरा पार्ट है कितने पैर। कितने पैर ये पाठ है। एक अध्यापिका जी हैं, वो पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को क्लास में। और वो पाठ पढ़ा रही हैं कि कितने पैर। कितने पैर का मतलब कितने पैर। ये पाठ है, ये जानवरों के बारे में पढ़ा रही हैं और बता रही हैं कि कितने पैर जानवरों के होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। ये देखो क्लास का सीन है, ये टीचर पढ़ा रही हैं बच्चों को, क्लास लगी हुई है। और चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। बच्चे, अब क्लास में अध्यापिका जी आई हैं तो सुबह सुबह बच्चे क्या कह रहे हैं अध्यापिका जी से। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात माने गुड मॉर्निंग। अध्यापिका जी, तो अध्यापिका भी बोल रही हैं बच्चों को सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तब आज जो धरती पर जितने भी जीव, मतलब जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनके पैरों के बारे में ये बात करेंगे कि कितने पैरों की। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अब वो बता रही हैं कि जीवों के जो पैर हैं, किसी के तो पैर होते हैं, किसी के होते ही नहीं हैं, तो इनकी संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। मैडम ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि क्या आप में से कोई जानता है ऐसा कि कोई ऐसा जीव है जिसके पैर ही नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा जीव होता है। तो श्याम बोला, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। केंचुआ आपने देखा है। केंचुआ कैसा होता है। केंचुआ ये है केंचुआ, देखिए पिक बनी हुई है केंचुए की। तो केंचुआ कैसे चलता है, क्रॉलिंग करता है, रेंग कर चलता है। केंचुए के पैर नहीं होते। तो बता रहा है कि उनके पैर नहीं होते हैं, वे पेट के बल सरकते हैं, क्रॉलिंग करते, रेंगते हैं, वो चलते नहीं हैं। अध्यापिका जी, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अब तो अभी तो बात की कि जिसके पैर ही नहीं होते हैं, अब उनकी बात करेंगे जिनके 2 पैर होते हैं। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद का मतलब द्वि माने 2, पाद माने पैर, जिनके 2 पैर होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं। मनुष्य यानी इंसान, हम लोग, तो हमारे तो 2 ही पैर होते हैं। तो हमारे अलावा कोई ऐसे जानवर हैं क्या जो 2 पैरों वाले होते हैं। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। तब रमेश बोला कि हाँ, सारी चिड़ियाँ द्विपाद होती हैं, सभी चिड़ियों के 2 ही पैर होते हैं। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर होते हैं। भाई पक्षियों के तो 2 ही पैर होते हैं, वो पंखों से उड़ते हैं, उनके पंख होते हैं। लेकिन क्या कोई जानवर, एनिमल ऐसा होता है जिसके 2 ही पैर होते हैं। क्योंकि एनिमल तो 4 पैरों से चलते हैं। देखिए ये फोटो दिख रही है आपको, ये कौन सा एनिमल है, जानता है कोई। अगर आप जानते हैं तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सविता, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पर पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। उसको ये पता है कि एक जंतु जानवर है जो 2 पैरों से चलता है और कूद कूद कर चलता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम भूल गई वो। रजनी, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था। रजनी ने भी पढ़ा है उसके बारे में, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय क्या होता है, जहाँ पर हम किताबों के बारे में किताबों पढ़ते हैं। अपनी कोर्स से अलग किताब स्कूल में होता है पुस्तकालय, जहाँ पर सब बच्चे पढ़ते हैं। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसको नाम पता है, क्या है ये, कौन सा एनिमल है, कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ये देखिए, ये कंगारू है, ये इसके पेट में थैली है जिसमें बच्चा भी है उसका। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं।
अब मैडम ने जितने प्रश्नों के उत्तर पूछे बच्चों ने बता दिए। कंगारू जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुक कर 4 पैरों पर चलने लगता है। यानी पैर तो उसके 4 ही होते हैं, 2 छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। तो चलता है वो 2 ही पैरों से। जब तेज चलता है तो 2 पैरों से भागता है, जब 4 पैरों से चलता है और उसको झुकना पड़ता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। मतलब उसको चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद का मतलब 4 पैरों वाला। कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। मतलब कंगारू को पंचपाद भी कहते हैं, चतुष्पाद भी कहते हैं, द्विपाद भी कहते हैं। कभी कभी पूंछ का भी उपयोग करता है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं। मोस्टली सारे जो जानवर हैं वो सब 4 पैर वाले ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और अब आप सब लोग नाम बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो समीर बता रहा है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा ने बताया बकरी, गधा, बंदर। देखिए सारे एनिमल्स हैं ना, शेर, घोड़ा, ये तेंदुआ, लोमड़ी, भेड़िया, जैबरा, क्रोकोडाइल, जिराफ, गधा, बकरी, बिल्ली, सबके 4 पैर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रफिया, मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश, चीता, शेर। विपिन, जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, बहुत अच्छी। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। कीट क्या होते हैं? कीड़े, जैसे चींटी, मच्छर, मक्खी, ये सब क्या है? कीड़े हैं। तो इनके विषय में कितना पता है? आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखे ही हैं, सबने देखी हैं चींटे चींटियाँ, आपने भी देखी हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और अब आप लोग बताइए। तो देखिए बच्चे बता रहे हैं, राम बता रहा है तितली, सिमरन झींगुर। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा आपने। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर बोला, मकड़ी। हाँ देखिए मकड़ी है नहीं, कितने पैर हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 पैर है ना इसके। सविता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। कनखजूरा देखा है आपने? ये देखिए, ये बना हुआ है। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं, मतलब इन्होंने नहीं देखा। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। अब ये भी सोचने की बात है कि पैर तो इतने सारे हैं, चलता कैसे होगा। अब आप लोग बताइए, सोचिए कि कैसे चलता होगा। तो ये हो गया हमारा पाठ। आगे पढ़ेंगे हम इसकी बुक एक्सरसाइज। चलिए पढ़ते हैं। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है। उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। अब आपको बताना है कि आपने कौन से ऐसे जीव देखे जो इस पाठ में जिनके नाम नहीं आए हैं, और आपको उनके पैरों के नाम भी बताने हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? क्या पशु पक्षियों? अच्छा आप बताइए कौन से अंग हैं जो इधर उधर जाने आने में सहायता करते हैं आपकी?
क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? सबके पैर सहायता करते हैं। पैर होते ही इसलिए हैं कि आप इधर से उधर जा सकें, कहीं से कहीं भी आ जा सकें। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? बताइए, आप बता सकते हो केंचुए जैसे और कौन से जीव होते हैं? देखे हैं आपने, सांप भी होता है, सांप के भी पैर नहीं होते, वो भी रेंग कर चलता है। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? अभी आप सब बता सकते हो आपके शरीर में कौन सा और अंग है जो जोड़ी में होते हैं, 2 होते हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ होते हैं सभी के। आपका पैर, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है, क्या भिन्न है? मतलब क्या एक जैसा है और क्या अलग है? पहचानिए और लिखिए। देखिए, अब इसमें आपको एक तालिका बनी हुई है, पैर और हाथ, इसमें क्या क्या एक जैसा है? अंगूठे हैं, अंगूठे हैं, और क्या होता है? उंगलियां हैं, उंगलियां भी होती हैं, और क्या क्या होता है? हथेलियाँ होती हैं, पैरों में तलवे होते हैं, और हथेलियों के पास कलाई भी होती है हाथों में, और पैर में वो एड़ी होती है। इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पर लिखना है। पाठ के भीतर अब क्या करना है? सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। अब इसमें जो कथन सही है उसके आगे आपको यहाँ पर टिक करना है, सही का निशान लगाना है। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, तो ये तो सही नहीं है, कि जीवों के पैर कम भी होते हैं, किसी के ज़्यादा भी होते हैं। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं, तो ये तो सही है, तो इसके आगे आपको टिक करना है, सही का निशान। 2 पैरों वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, ये भी सही है, इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं, यानी 4 पैर वाले हैं, ये भी सही है, इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। अब ये तालिका दी हुई है, इसमें लिखा है 0 वाले पैर, 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर वाले। इसमें आपको जीवों के नाम लिखने हैं। अब इसमें कौन आएगा? 0 वाले में केंचुआ, सांप, और इसमें कौन आएंगे? 2 पैर वाले, आपके पक्षी भी आ सकते हैं, मनुष्य भी आ सकता है। 4 पैर वालों में कौन आएंगे? जानवर जो चलते हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊँटी सब आ जाएंगे। और 8 पैर वाले में कौन आएगा? मकड़ी आएगी। 8 से अधिक पैर वाले, अब यहाँ पर क्या करना है? जिसके 8 से भी ज़्यादा पैर हैं तो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। कैसे रखें पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। अब पैर दिए हैं, पैरों से हम आते जाते हैं, पैर तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हमारी बॉडी का पार्ट है, तो इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा हमको। तो कैसे हम ध्यान रख सकते हैं इनका? तो पहला है नाखूनों को नियमित रूप से काटना, कि नाखून अगर बढ़ रहे हैं तो काटना भी चाहिए हमको उनको, और साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए, और डेली उनको साफ़ करना चाहिए। कहीं आ जा रहे हैं तो आने के बाद पैरों को धुलना भी चाहिए। तो ऐसे आपको अपने सहपाठियों से चर्चा करके यहाँ पर बताना है। भाषा की बात कर लेते हैं। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। चौपाया भी कह सकते हैं आप, चतुष्पाद भी कहते हैं, या 4 पैर वाला, इसका अर्थ यही है। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए, जैसे चतुर्भुज, चौराहा, चौपाटी, चौपाल, ऐसे होता है। इस शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे के उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। अब क्या उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पर? देखिए, इसमें क्या है? ये शब्दों में लिखा है, ये इंग्लिश में 1 2 3 लिखी हुई है, और हिंदी में गिनती लिखी हुई है, हिंदी के अक्षरों में। पहला दिया है 1 1 और 1, 2 2 2, और हिंदी में 2 कैसे लिखते हैं वो आपको यहाँ लिखकर बताना है। 3 3 इसमें कैसे लिखते हैं और इसमें कैसे लिखते हैं। 4 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, जहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसको आपको पूरा करना है। ऐसे ही 10 तक गिनती दी हुई है ये। अब देखिए, सोचिए और लिखिए। अब क्या सोचना लिखना है? कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होंगी। देखिए, तो आपको इसमें क्या करना है? सोचना है। ये आप है, आप लोग हैं, ये
केचुआ है, ये कनखजूरा है और ये चिड़िया है। तो आप सब लोग क्या बात करेंगे? सब अपने अपने पैरों की बातें शुरू। सबसे पहले कनखजूरा शुरू करता है अपने पैरों की बात कि मेरे तो बहुत सारे पैर हैं। तो चिड़िया क्या बताएगी? उसके 2 पैर हैं। केचुआ बताएगा उसके पास तो पैर ही नहीं है। और आप क्या बताएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। पहेली। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चल रही मतलब घास खा रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें होंगी? अब आप गणित पढ़ते हैं। अगर 32 पैर सारे हैं और एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो कितनी भैंसें होंगी? सोचिए और निकालिए। अगला देखते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। अब आप बताइए मकड़ियाँ कितनी होंगी? मतलब पैर तो 32 हैं, मकड़ियों के 8 पैर होते हैं, भैंसों के 4 पैर होते हैं। तो मकड़ियाँ कितनी होंगी? 4। बस अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ? आप 34 पैरों में से चींटियों के तो होते हैं 6 पैर और मकड़ियों के होते हैं 8 पैर। आपको हिसाब लगा के बताना है कि कितनी चींटियाँ हैं और कितनी मकड़ियाँ हैं। अब ये है एक पहेली, चलिए बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, चलती बिना तेल बाती बिना तेल के ठंड और बरसात। ठंड और बरसात में कौन सा ऐसा जीव है जो लालटेन लेकर पंखों में चलता है? देखा है आपने रात में कभी किसी जीव को चमकते हुए, किसी कीड़े को? क्या नाम होता है उसके? जुगनू। अभी एक और पहेली है। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? अब आप बताइए कितने तीतर? तीतर के 2 आगे हैं और उसी के 2 पीछे हैं। आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर हैं? बता सकते हैं आप? आपको कमेंट बॉक्स में इन पहेली के आंसर्स बताने हैं। तो इस तरह से हो गया है हमारा पाठ, पढ़ लिया है हमने पाठ। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए दिवीज़ क्लासेस और पढ़ते रहिए।